कैसी बनी है, रास्ता भी बन पाया नहीं बन पाया, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या इस बार हमें ज़्यादा पैदल चलना भी पड़ सकता है, तो वो भी पता चलेगा भाई। चलते हैं। और ये पूरा टूट चुका है भाई, अभी इसका डिसमेंटल किया जा रहा है। इसके जो कुछ पार्ट्स यूज़ में आ सकते हैं उन्हें यूज़ में लेने के लिए, और वहाँ से वो पार्ट निकाल के साइड में रखे जा रहे हैं, फिर क्रेन के थ्रू ये बाहर निकाले जाएंगे भाई। कुछ इस तरीके से काम चल रहा है पूरा। और ये ब्रिज पूरा निकाला जा रहा है यहाँ से, ये मेटल काम आ जाएगा बेसिकली इसलिए। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं ये ब्रिज टूटा कैसे था। ये ब्रिज टूटा ऐसे था, जो ऊपर था यात्रा इस बार पता नहीं कैसे होगी, लोग कैसे जाएंगे नदी क्रॉस करके। एक छोटा पुल भी बना हुआ था जहाँ से पैदल जाना होता था, उसके थ्रू जाएंगे लोग, ये भी सोच रहे थे। लेकिन ये चेकआउट करो भाई, सामने बहुत बड़ा सा चट्टान पत्थर नीचे आके गिर चुका है भाई। ये गोविंद घाट के हेलीपैड सर्विस पे भाई, हेलीपैड सर्विस यहाँ से स्टार्ट होती है और सीधा आपको गोविंद धाम तक छोड़ती है भाई। तो हेलीपैड के बारे में आप लोगों को सबको नॉलेज दे दूं, क्योंकि काफ़ी लोग यात्री जो पैदल नहीं चल पाते, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को भी हेलीकॉप्टर की सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन्हें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है गोविंद घाट से भाई। कल मैं पहुंच चुका था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा गोविंद घाट। काफ़ी सारी सेवाएं करी हमने यहाँ पर, इवन बहुत सारी तैयारियां भी दिखाई कल वाले वीडियो में। आज हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेंगे, जो गोविंद घाट से बाहर का एरिया है वो सारा, प्लस आज जो सजावट कंप्लीट होगी तो वो भी देखेंगे भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुबह सुबह हो बहुत तेज हवा आ रही, दर्शन कराता हूँ। ये देखो भाई, गुरुद्वारा साहिब के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं घूम के जस्ट पहाड़ से, बहुत खूबसूरत है। बाय द वे ये पूरा रास्ता देख रहे ना, वो ऊपर वाला रास्ता जाता है भाई हेमकुंड साहब के लिए भाई। बाकी अभी सारी तैयारियां चल रही है, आज लगभग गोविंद घाट की सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। इवन यहाँ से जो हम यात्रा करने वाले हैं वो भी जाएंगे यहाँ से आगे देखने के लिए, क्या यात्रा जो कल हम करेंगे उसके लिए रास्ते में क्या क्या सहूलियतें हैं आप लोगों को पहले ही बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। अभी तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको तैयारियां दिखाई थी, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई थी जो आपके काम आने वाली है यात्रा के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी दिखा देंगे भाई। चलो भाई चलते हैं नीचे की तरफ। सबसे पहले थोड़ी बहुत पेट पूजा कर लेते हैं और वीडियो भी अपलोड करना है, थोड़ा नेटवर्क वाले जोन में जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, जियो का नेटवर्क आता है वो भी रात के टाइम आता है। यात्रा वाले टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो रात के 12 बजे के बाद जियो का थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाएगा। कॉलिंग का नेटवर्क पूरा रहता है, कॉलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारा साहिब की एक फैसिलिटी आपको बता दूं, जैसे अगर आप यात्रा करते हुए यहाँ पर आते हो तो यहाँ गुरुद्वारे के अंदर ही आपको गर्म पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि सेंट्रलाइज्ड है। ऊपर मशीनरी लगी हुई है, सेंट्रलाइज्ड है, पूरी टंकी को गर्म पानी कर दिया जाता है और फिर वो टंकी से नलकों में गर्म पानी आता है। बहुत सारे नलके नहीं होते, लेकिन आप पता कर सकते हो किस नलके में गर्म पानी आ रहा है। किसी एक बाथरूम में गर्म पानी आ रहा होगा भाई। ये बेसिकली जो गुरुद्वारा साहिब के जस्ट बैक साइड में जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के अंदर हूँ। बाकी जो यात्री जब आते हैं तो हॉल्स में स्टे करते हैं, तो वहाँ पे गर्म पानी नहीं आता है। बाकी गुरुद्वारा साहिब का जो लंगर हॉल है ना, उसी के अप साइड में अगर आप चलोगे तो बैक वाली जो बिल्डिंग पड़ती है वहाँ आपको गर्म पानी मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और इवन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए तो सुबह 7-8 बजे तक मैक्सिमम ले लेना, उसके बाद गर्म पानी शायद ही मिले, क्योंकि उसके बाद गर्म पानी बचता ही नहीं है। इवन सारा जितना भी गर्म पानी किया होता है वो सारा यूज़ हो जाता है और फिर मिलता नहीं है, और फिर गर्म होने में टाइम भी लगता है। बाकी अगर आप आ रहे हो तो सुबह ही जल्दी स्नान करके निकल जाना। मेरे हिसाब से 4-5 बजे तक स्नान करके अपनी यात्रा के लिए निकल जाना भाई। सो भाई जैसे ही आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर करोगे तो वहाँ से एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको पड़ेगा भाई इंक्वायरी ऑफिस वाला एरिया, मैनेजर ऑफिस वाला एरिया। वहीं से आपको रूम भी मिल जाएंगे। इवन आपको डोमेट्री में रहना हो, जहाँ पे फ्री विदाउट चार्ज के रहना हो, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप गुरुद्वारा साहिब के लिए आप जाते हो दर्शन करने के लिए, तो जहाँ से आप चढ़ोगे ना उसी के बैक साइड में, उसी के नीचे वाले साइड में लंगर हॉल है। और जैसे आप गुरुद्वारा साहिब ऊपर चले गए दर्शन करके वापस आओगे तो उस राइट हैंड साइड में गर्म पानी की फैसिलिटी भी है। वैसे आप किसी भी सेवादार से पूछो ना ऊपर गर्म पानी किधर आता है तो वो बता देंगे भाई। बाकी अभी मैंने आपको यहाँ की सारी फैसिलिटी बता दी। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अगर आप लोग आओगे तो गठरी घर एक जगह होती है जहाँ पे आप अपना सामान रख के फिर यात्रा पे जाओगे। तो ये सामने लिखा हुआ है क्लॉक रूम गठरी घर, पंजाबी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना सारा लगेज जितना भी है वो छोड़ के जा सकते हो। जब आप यात्रा करने जा रहे हो एक्स्ट्रा लगेज ऊपर ले आने की क्या ज़रूरत है। तो आपको एक टोकन मिल जाएगा जिसके थ्रू आपका सारा सामान यहाँ पड़ा रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप इजीली अपना सारा सामान रख के यहाँ से जा सकते हो। वैसे ये सामने वाली जो सराय देख रहे हो ये वीआईपी सराय है, मतलब अच्छी बनी हुई सराय है और रूम्स बने हुए हैं इनमें बड़े बड़े। मेरे ख्याल से 37 रूम्स के आसपास उसमें दिख रहा है, वहाँ पे यहाँ पे रूम है। इवन इसके बैक साइड में भी अच्छी सराय बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी रूम है। और इसके फ्रंट वाले में सारी डोमेट्री है और इसके बैक साइड में भी सारी डोमेट्री है। तो कुछ ऐसा है भाई।
वैसे यहाँ पे स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शन गुरुद्वारे के अंदर ही है, बाहर नहीं स्टे करना, गुरुद्वारे के अंदर ही स्टे करना। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, सेवादारों ने मुझे बताया, जो यहाँ के सेवादार हैं गोविंद घाट के, इवन गोविंद धाम के भी, कि कई लोग जो यात्री आते हैं यहाँ पे, वो लोग जैसे बाथरूम में जाते हैं ना, तो गुरुद्वारे के अंदर एक नियम है, जैसे हम में से कोई गुटखा नहीं खाता, तो गुरुद्वारे के अंदर आप गुटखा लेके भी नहीं आ सकते, मतलब टम्बैको नहीं लेके आ सकते किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। तो जब आप यात्रा करने आ रहे हो, गुरुद्वारा साहब के अंदर दर्शन करने आ रहे हो, तो ध्यान रखना आपके पास कभी भी टम्बैको नहीं होना चाहिए, ना ही अल्कोहल होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी फ्रीडम है, आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी किसी जगह हर चीज़ की ना मर्यादा होती है, मंदिर के अंदर भी हम दारू वारू नहीं लेके जाते, इवन गुटखा भी नहीं लेके जाते, वैसे ही गुरुद्वारे के अंदर भी नहीं लेके आना होता है, सेम है भाई। बाकी चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, जहाँ पे नेटवर्क होगा। लगभग सारी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें बता दी है। एक आपको क्लिनिक डिस्पेंसरी वाला एरिया दिखा दूँ, यहाँ पर आके बीमार हो जाते हो तो वहाँ जाके अपनी तबीयत चेक करवा सकते हो, अपनी हालत चेक करा सकते हो, और डॉक्टर से दवाइयाँ भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो भाई झालर भी लग रही है, सारी जितने पेड़ है ना ये रात को जगमगाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे सारी झालरें लग रही हैं। इनको कनेक्शन भी मिलेगा लाइट का। बाकी जो मैं आपको डिस्पेंसरी बता रहा था वो भी जगह दिखा दूँ, इसके जस्ट नीचे साइड में डिस्पेंसरी है। और इवन गुरुद्वारे के जो फ्रंट वाला एरिया ना, यहाँ पे आपने पार्किंग नहीं करनी है, लोग जैसे यहाँ पे गाड़ी अभी पार्क कर दे रहे हैं, अभी तो इतने लोग नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन हो सकता है गुरुद्वारे की गाड़ी हो तो इसलिए खड़ी है, पर आपने यहाँ पे बाइक और गाड़ी पार्क नहीं करनी है। यहाँ चलान भी आप देख सकते हो। बाकी जो डिस्पेंसरी है वो जस्ट इसके बगल में है, इवन एम्बुलेंस भी है यहाँ पे। मेरी सामने डिस्पेंसरी भाई, यहाँ पे आप आके आराम से अपना हेल्थ की चेकअप करवा सकते हो, इवन जो आपको बीमारी हुई, बुखार हो गया कुछ भी, तो दवाइयाँ भी ले सकते हो भाई आराम से। ये शामी तक चलेगा कम? बहुत सारी लड़ियाँ ने। हाँ जी हाँ जी, कितने कितने लड़ियाँ लग रही ने? ओहो, असली सेवा ते तुसी लोग कर रहे हो। हाँ सेवा कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हाँ सही गल है, बिल्कुल सही गल है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे सेवादार हैं उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई। डाइट नहीं मिलेगी, सही गल है, वो काम कितना करेगी। ये देखो फौज वाले सामान भी आ गया है। आज बिरयानी बनाएंगे। ओहो, वेज बिरयानी बोलना पैदा भाई। चलो भैया अभी पहले नेटवर्क वाले एरिया में जाते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे जाके ना वीडियो अपलोड करके आ जाते हैं ताकि दिक्कत ना है, रील भी अपलोड करनी होती है टाइम से ना, इसलिए। सो निकल पड़े यहाँ से पांडुकेश्वर के लिए भाई। यहाँ नेटवर्क भी बिल्कुल भी कम रहता है और पांडुकेश्वर में नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ से वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती है। तो अगर आप भी आ रहे हो और आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको वीडियो अपलोड करना है, तो आप पांडुकेश्वर जाके आराम से वीडियो अपलोड कर सकते हैं भाई, है ना भाई एकदम। बाकी इसके तरह सुस्त मत होना, रात को चीज़ें अपलोड करके सो जाना, तो हो सकता है जल्दी अपलोड हो जाए। मैंने तो रात को अपलोड करी थी, हो गया था, इसका रह गया, इसकी वजह से जा रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं चल जाता। चलो बाकी थैंक यू सो मच। बाकी मेरा मोमोज खाने का लालच भी था, बताना नहीं है ना उसको। भाई यहाँ पे ना गाड़ी चढ़ाते हुए हालत ख़राब हो जाती है। जब मैं डिस्कवर लेके आया करता था ना, मुझे उतर के चढ़ानी पड़ती थी क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई है ना, इसलिए। पर अभी तो एक्सपल्स से आराम से चढ़ जाती है बिना किसी दिक्कत के। होए 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 होए, बाय द वे मोमोज अभी बने नहीं है, तो मैंने बोला चलो क्यों ना चाय पी ली जाए और यहीं से अपलोडिंग कर ली जाए, और उसके बाद आराम से नीचे चले जाएंगे। चेक करके आना, नेटवर्क नीचे नहीं होता तो इसलिए ऊपर आना ज़रूरी भी है, नहीं तो अगर नीचे नेटवर्क आए तो फिर ऊपर आने की जरूरत नहीं है। वैसे सारी चीज़ें गुरुद्वारे के अंदर मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। लगता है इस साल या नेक्स्ट ईयर तक नेटवर्क की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी, नेटवर्क सही हो जाएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि वैसे पांडुकेश्वर में ना 4G है, 5G भी आ रही है, तो इस एरिया में जैसे 5G स्टार्ट हो जाएगा तो नेटवर्क धीमे धीमे सारी जगहों पर सही हो जाएगा भाई। सो यहाँ चेकआउट करो भाई, आइसक्रीम खा रहा हूँ मैं। बाय द वे अपनी लास्ट आइसक्रीम होने वाली है, क्योंकि इसके बाद आइसक्रीम ऊपर खाने को मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएगी तो इतनी ठंड होगी, खाने की हिम्मत नहीं होगी। तो मैंने बोला क्यों ना आइसक्रीम खा के मन भर लिया जाए बढ़िया तरीके से, फिर अपन आराम से यात्रा भी कर लेंगे कल। वैसे मैं कल निकलने वाला हूँ गोविंद घाट से गोविंद धाम के लिए भाई। बाकी देखते हैं, यात्रा के बीच में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलने वाली, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे भी, आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे भी। बाकी अभी चलते हैं नीचे, पुल का निर्माण हो रहा है, जो नया पुल है वो भी दिखाएंगे, और जो पुराना पुल है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये चेकआउट करो भाई, सामने बहुत बड़ा सा चट्टान पत्थर नीचे आके गिर चुका है भाई। चलते चलते हम आ चुके हैं गोविंद घाट के हेलीपैड सर्विस पे भाई। हेलीपैड सर्विस यहाँ से स्टार्ट होती है और सीधा आपको गोविंद धाम तक छोड़ती है भाई। तो हेलीपैड के बारे में आप लोगों को सबको नॉलेज दे दूँ, क्योंकि
काफ़ी लोग यात्री जो पैदल नहीं चल पाते, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को भी हेलीकॉप्टर की सर्विस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें प्राइस पता होना चाहिए कितना है और कैसे फैसिलिटी मिलेगी, कैसे बुकिंग होती है। वैसे तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। इवन अभी नंबर रजिस्टर्ड जो होंगे वो भी पता नहीं है क्योंकि खुला नहीं है यहाँ पे। 25 तारीख के आसपास चालू होगा और जैसे ही खुलेगा तो मैं नंबर्स आप लोगों को दे दूँगा। क्योंकि मैं ऊपर वाले घाट की तरफ होऊंगा ना, मैं ऊपर वाले धाम की तरफ होऊंगा ना, तो वहाँ से नंबर लेके दे दूंगा। बाकी आप लोगों को बता दूं, जो बाहर सारे कर्मचारी थे उन लोगों से बात हुई मेरी, जो भी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने मुझे बताया वन साइड की हेलीकॉप्टर की इस बार यात्रा 5200 रुपये समथिंग की रहेगी भाई। तो हेलीकॉप्टर का प्राइस इस बार हाइप कर चुका है पिछली बार से। पहले जो हेलीकॉप्टर का प्राइस होता था वो इसका नियर अबाउट टू हाफ के हिसाब से होता था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ड्यू टू टैक्सेशन और सारी चीज़ों की वजह से शायद यहाँ पे। पर अभी प्राइस अभी बढ़ चुका है, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो ध्यान रखना, हेलीकॉप्टर समवेयर अराउंड 5200 के आसपास पड़ेगा आपको वन साइड, ठीक है। बाकी हेलीपैड ये देख रहे हो आप सामने, और वो जो सामने रास्ता आपको दिख रहा है, ये पूरा रास्ता जाता हुआ ऊपर हिंगकुंड साहब के लिए है भाई। इवन ये रास्ता भी टूट चुका है। अभी हम नीचे की तरफ भी जाएंगे, आपको वो जगह भी दिखाएंगे। बाकी हेलीकॉप्टर बुकिंग ही करवा के अगर आपको हेलीकॉप्टर सर्विस चाहिए तो, क्योंकि कई बार अवेलेबल नहीं मिलती और फिर परेशान होना पड़ता है इसलिए। बाकी हेलीकॉप्टर सर्विस ज़्यादा लंबी भी नहीं चलती है, यहाँ पे 1 या 2 ही हेलीकॉप्टर चलते हैं। तो एक जब आता है दूसरा जाता है, तो ज़्यादा लंबी सर्विस नहीं है क्योंकि यूज़र भी कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैदल ही यात्रा करते हैं, हेलीकॉप्टर की राइड यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप गोविंद घाट तक जाओगे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद आपको या तो पालकी या तो घोड़े से जाना पड़ेगा, अगर आपके साथ पैरों में दिक्कत है तो, नहीं तो चल के जाना पड़ेगा भाई। बाकी ये हेलीकॉप्टर सर्विस मैंने आपको सारी बता दी है, और कोई इंक्वायरी आपको चाहिए हो हेलीकॉप्टर सर्विस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी पता करके बता दूंगा भाई। बाकी ठीक है, अभी सारी सर्विसेज स्टार्ट हो रही है धीमे धीमे। इवन बाहर ना ऑफिस बनाया जा रहा है एक छोटा, वहाँ पे आप ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो अगर अवेलेबल होती है तो। बाकी पता नहीं होता है कभी भी अवेलेबिलिटी कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, पहले से बुकिंग करा के आओ तो सेफर साइड रहता है बंदा। देख सकते हो यहाँ पे सामने ऑफिस का निर्माण हो रहा है। ये जो जगह है मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ, जब आप आओगे तो आपको दिक्कत ना है बुकिंग के रिलेटेड, कहाँ पे आपको बुकिंग करनी है। इवन यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, पर उनसे बुकिंग नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट हेलीपैड पे आना है और गवर्नमेंट से बुकिंग लेनी है अपनी। सेकंड पार्टी से किसी से बुकिंग नहीं करानी है, क्योंकि वो सारा आपका पैसा वेस्ट है जितना भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो IRCTC की ओरिजिनल वेबसाइट से ही आपको बुकिंग करा के आनी है। केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, हिंदकुंड साहब की, सारी यात्राओं की अगर किसी की भी हेलीकॉप्टर सर्विस बुक करनी है तो ऐसी ही हेलीकॉप्टर सर्विस IRCTC की बुक करके हिंदकुंड साहब की भी आराम से आप आ सकते हो भाई, बिना किसी दिक्कत के। बाकी चलते हैं अभी गुरुद्वारा साहिब की तरफ। वहाँ पे ना रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, तो वो रोड देखते हैं जो टूट गई है वो कैसी बनी है, रास्ता भी बन पाया नहीं बन पाया, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या इस बार हमें ज़्यादा पैदल चलना भी पड़ सकता है, तो वो भी पता चलेगा भाई। चलते हैं। चेकआउट करो भाई, घोड़ी लगाने के लिए 4 बंदे लगे और साथ में बंदा भी ऊपर चढ़ा हुआ है। सेफ्टी के साथ रहना, पता है नदी वाले साइड चले जाओ। सो बेसिकली जितनी भी झालें लग रही है ना, उसको सपोर्ट देने के लिए इस खंबे से तार बांधी जा रही है भाई। लगातार काम चल रहा है यहाँ। चेकआउट करो भाई, असली मतलब कहते हैं ना ज़्यादा रिस्क वाला काम तो वहाँ पर हो रहा है। सामने पुराना ब्रिज है और ये पूरा टूट चुका है भाई। अभी इसका डिसमेंटल किया जा रहा है, इसके जो कुछ पार्ट्स यूज़ में आ सकते हैं उन्हें यूज़ में लेने के लिए, और वहाँ से वो पार्ट निकाल के साइड में रखे जा रहे हैं, फिर क्रेन के थ्रू ये बाहर निकाले जाएंगे भाई। कुछ इस तरीके से काम चल रहा है पूरा, और ये ब्रिज पूरा निकाला जा रहा है यहाँ से। ये मेटल काम आ जाएगा बेसिकली, इसलिए प्लस इस ब्रिज की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं ये ब्रिज टूटा कैसे था। ये ब्रिज टूटा ऐसे था, जो ऊपर वाली पहाड़ी चट्टान है पूरे, वहाँ से बड़े बड़े पत्थर आके गिरे और ये ब्रिज टूट गया उसकी वजह से। बाकी लास्ट ईयर ये टूटा था और अभी लग रहा था यात्रा इस बार पता नहीं कैसे होगी, लोग कैसे जाएंगे नदी क्रॉस करके। एक छोटा पुल भी बना हुआ था जहाँ से पैदल जाना होता था, उसके थ्रू जाएंगे लोग, ये भी सोच रहे थे। लेकिन अभी एक बड़ा सा ब्रिज बन चुका है। चलो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, जिनके थ्रू आप इजीली बाय कार बैठ के यहाँ से टैक्सी सर्विस से गोविंद घाट से पुलना गाँव तक आराम से जा सकते हो भाई। और वीर जी क्या हाल है? कल निकलना फिर? कल सवेरे पक्की गल है? फिर लेट नहीं होना? चलो फिर ठीक है। सो जो पुराना ब्रिज हुआ करता था वो वहाँ पर है, मैं आप लोगों को दिखाते हुए आया हूँ वहाँ से। बाकी जो नया ब्रिज बन रहा है वो गुरुद्वारा के प्रेमाइसेस से होते हुए आगे सड़क आ रही है भाई, और यहाँ से आगे ऊपर की तरफ जा रही है पुलना गाँव के लिए। ये चेकआउट कर सकते हो भाई। बाकी ये ब्रिज को पूरा अभी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ ये ब्रिज परसों तक कंप्लीट नहीं था, परसों तक इस पे गाड़ी कोई नहीं जा रही थी। आज सुबह से ही गाड़ियाँ वापस चालू की हैं और गाड़ियाँ चालू हो चुकी हैं यहाँ से। इवन जस्ट अभी क्रेन गई है, वो सामने आप देख सकते हो भाई, JCB ऊपर जाते हुए। सो अभी जो ऊपर वाली सड़क है वो पूरी कच्ची है, जैसी ये कच्ची है ना, बिल्कुल ऐसी कच्ची है, और ऊपर वाली सड़क बनने वाली है बहुत जल्द, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी यात्री आने वाले हैं सेवा पे,
सेवा पहले से ही हो चुकी है, सारे पुल बन चुके हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाली है भाई। मतलब पैदल नहीं चलने वाले हैं पुलना तक तो भाई, उसके बाद ही पैदल चलना है कि नहीं बाबा जी? कृपा होगी बाबा जी की पूरी? ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਪੂਰਬਲੇ ਤਪਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। सही गल है। ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, हम्म। ਹੋਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ। नहीं वैसे संगतां 'ਚ भी बड़ा जोश है इस बार का कि यात्री पहले जान ली राह नहीं सी, बड़ी छेती राह बना वाला है पूरा, है कि नहीं? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਲ ਸੀਗਾ हाँ जी ਦੇਖ ਰਿਹਾ, हाँ जी हाँ जी, वो टूटिया पे ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਿਆ, ऊपर से टूटा। ਉੱਪਰ से ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਪੁੱਲ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨया ਪੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ कोई दिक्कत नहीं है, आराम नाल इसी रास्ते से आप अपनी यात्रा कर सकते हो बिना किसी टेंशन से। पुल की मजबूती आप इससे चेक कर सकते हो भाई, पूरी बड़ी जेसीबी इसके ऊपर से जा रही है, चेकआउट कर लो भाई। लगभग यात्रियों के लिए पहले से ही पूरा काम करवा दिया गया है भाई, बिना किसी टेंशन के। अब यात्री इससे इजीली क्रॉस कर सकते हैं भाई। पूरा पुल हल्का शेक कर रहा है इसके हिलते हुए। बाप रे, है बहुत भारी भाई, लेकिन ये आराम से जा रही है यहाँ से। ऐसे तो जीसीबी अभी जा रही है, बाद में तो जानी भी नहीं है। बाय द वे, अब जो काम हुआ है वो परमानेंट हुआ है, क्योंकि ये सामने वाला जो पहाड़ है वो बिल्कुल सीधा है, और यहाँ से ना पत्थर गिर ही जाते थे कॉमनली, तो वहाँ से पत्थर गिरने से गाड़ी पे भी डैमेज हो जाता, कभी किसी को चोट भी पहुँच सकती थी। लेकिन अब जो बनाया गया है पुल, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है, और बिना किसी दिक्कत के यहाँ से आराम से जा सकते हो। यहाँ पत्थर गिरने के चांसेस थोड़े कम है भाई, हो सकता है गिरे, पर जितने वहाँ गिरेंगे उस हिसाब से नहीं गिरेंगे इधर, क्योंकि वो पूरा खड़ा पहाड़ था ना, तो उस तरफ से ज़्यादा गिरते थे। इवन अभी भी आप देख सकते हो वहाँ पे लैंडस्लाइड के पत्थर गिर रहे हैं पूरे। यहाँ जितना भी सामान कल आपने देखा था वीडियो के अंदर, वो सारा सामान यहाँ से गोविंद घाट के लिए जा चुका है भाई, घोड़े खच्चर पे। इवन कुछ लोग अपने कंधे पे उठा के ले जा चुके हैं सेवादार। बाकी यहाँ चेकआउट करो, ये ऊपर पूरी सजावट थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है, मैं ऊपर ले चलूँगा आपको दिखाने के लिए। बाकी जो मेन एंट्रेंस है ना, वो देखो कितना मस्त बनाया है भाई, बहुत मस्त दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे झूमर नहीं होता ना, बिल्कुल वैसा। दरबार साहब के बाहर की सजावट लगभग कंप्लीट होने को आने वाली है भाई, बस ऊपर की तरफ अभी चादर चढ़नी है। लगभग चादर कंप्लीट होने को आ रही है भाई। ऊपर पर्पल चादर पहले लगाई है, फिर पिंक लगा रहे हैं, और ऐसे ही पूरी लगनी नीचे तक भाई। मेन टास्क तो नीचे जाके हार्ड होने वाला है, क्योंकि नीचे सपोर्ट नहीं होना कुछ भी, तो वहाँ असली मेहनत लगने वाली है भाई सेवादारों को लगाने में। जोर नाल सुटो, जोर नाल खिंच के, फुल ताकत। अद्धा ही जा रहा है, ये तो अधूरा रह गया काम। ओ हो गया। बाबा जी नहीं जाती, नहीं जाती है। ओ पहुंच गई भाई, फाइनली पहुंच गई। आउट करो भाई, यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ा है, और बहुत मुश्किल से अंदर एंटर करें, क्योंकि स्पेस बहुत कम था ना, इस वजह से। और अभी ऊपर पहुंच चुके हैं सेवा करने के लिए। हाँ बाय द वे, सजावट मुझे लग रहा था लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसके बाद और काम कुछ नहीं होना है। लेकिन अभी रिसेंटली वापस से पूरा जो बाहर, आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया था ना, पूरा एक जैसे कहते हैं झूमर टाइप का बनाया था, वो पूरा उतार दिया गया भाई। अभी फिर से उसे रीमेक कर रहे हैं, पसंद नहीं आया करके। बाप रे भाई, सच्ची बहुत मेहनत है, ये फिर से पूरा बनेगा ये। भाई सायरन सुन रहे हो? ये सायरन किस चीज़ का है वो तो मैं बाद में बताता हूँ भाई, लेकिन बहुत डरावना सा सायरन था। जब मैंने इसे पहली बार सुना तो मैं भी घबरा गया था भाई, मुझे लगा शायद पाकिस्तान वालों ने एयर स्ट्राइक करी है। ऐसे ही सायरन है एयर स्ट्राइक का, है ना? बाकी आप लोगों को बता दूँ, ये एयर स्ट्राइक कर रही है। यहाँ पे पास में ही डैम है, जब वहाँ से पानी निकलता है तो पानी का, नदी का फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है, तो नदी जिसके आसपास कोई भी होगा ना, तो वो इस सायरन से थोड़ा दूर हो जाता है, फिर नदी का फ्लो छोड़ा जाता है, ऐसा कुछ होता है भाई। वैसे तो सारी सेवा कंप्लीट हो चुकी है भाई, पर लास्ट दरबार साहब की सेवा बाकी थी। और यहाँ पे सारे फूल लग रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हो, सारे सेवादार लगे हैं फूल के पीछे ये स्टिक लगाने के लिए। और ये स्टिक लगाने के बाद ये सामने पालकी साहब में फूल लगेंगे सारे। जब तक वहाँ पे फूल ऐसे बिखरे हुए पड़े थे ना, तो उनकी शो नहीं आ रही थी, और जैसे ही वो पालकी साहब में लग गए ना, तो देखो कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये सारे फूल।
बहुत तेज़ बारिश आ गई है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़। और बहुत तेज़ बादल खड़क भी रहे हैं। प्रे करता हूँ भाई कल मुझे पैदल यात्रा करनी है, बिल्कुल भी बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होती है ना फिर यात्रा करने में मज़ा नहीं आता, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, सब कुछ हाथ में तो वाहिगुरु जी के है, अपन तो बस प्रे कर सकते हैं, बाकी देखेंगे। प्रे तो बाकी मुझे लगता है आप लोगों ने सारी सहूलियतें बता दूंगा मैं बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लेना। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बारिश हो रही है तो ऊपर हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहिब की तरफ क्या हाल हो रहा होगा, वहाँ पक्का स्नोफॉल हो रही होगी भाई तगड़ी वाली। इवन ये भी कहा जा रहा है कि अभी पूरी बर्फ़ हटी भी नहीं है वहाँ से, सरोवर में भी जो पानी है वो पूरा जमा हुआ है, बर्फ़ तोड़ के पिघलाई जा रही है गर्म गर्म पानी डाल के। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी ऊपर जाने के लिए। सोते हैं ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। अपने साथ ध्यान से गर्म कपड़े ज़रूर लेके आना, क्योंकि हेमकुंड साहब यात्रा में बहुत ठंड लगती है भाई। मिलते हैं कल, लाइक करके ज़रूर जाना भाई, बाय बाय।